व्लादिमीर पुतिन को रोकने में अब तक ज़ेलेंस्की पूरी तरह से नाकाम हुए, लेकिन अमेरिका ने अपनी कोशिश जारी रखी। अमेरिका से अपडेट यह है कि बहुत जल्द ही उसका एब्राम्स टैंक ज़ेलेंस्की को सौंपा जा सकता है। हालांकि बाइडेन को अब जाकर ऐसी बात पता चली जो ज़ेलेंस्की ने उनसे 2 महीनों तक छिपाई रखी। हालात ऐसे हैं कि अब बाइडेन को एहसास होने लगा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ज़ेलेंस्की का इंतजार खत्म हुआ। ज़ेलेंस्की को एक और टैंक मिलने वाला है। अमेरिका जिस टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की से लुका छुपी खेलता रहा, अब वो टैंक जल्दी ही यूक्रेन पहुंच सकता है। यह है अमेरिका का एब्राम्स टैंक, जो बहुत जल्दी यूक्रेन पहुंच सकता है। बड़े ही टालमटोल और देर से ही सही, अमेरिका से यूक्रेन को अब्राम्स टैंक की सप्लाई का रास्ता साफ हो गया है। बाइडेन की सरकार ने 31 अब्राम्स M1A1 टैंक की पहली खेप भेजने को हरी झंडी दे दी है। हालांकि 31 टैंक युद्ध में क्या कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगले महीने तक अमेरिका का ये घातक टैंक यूक्रेन पहुंच सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स है कि इनकी तैनाती पर अमेरिका ने एक शर्त भी लगा दी है। शर्त की ऐसी जंजीर जिसने बीच जंग में ज़ेलेंस्की को जकड़ दिया है, ना उगले बन रहा है और ना ही निगले। रिपोर्ट है कि अमेरिका ने शर्त लगाई है कि अब्राम्स M1 टैंक की तैनाती उन्हीं मोर्चों पर की जाए जहां रूस कमजोर पड़ रहा है। यानी जिन मोर्चों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वहां पर अब्राम्स की तैनाती से अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को रोका है। ऐसा ही ट्रीटमेंट ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से मिले चैलेंजर टैंक को दिया है, जो अब तक इस युद्ध में ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया है। अगर अमेरिका ने ऐसी शर्त लगाई है तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अब्राम्स तो दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। ये बात तो अमेरिका पूरी दुनिया को बताता है। ज़ेलेंस्की इस टैंक को लेकर क्यों बहुत ज्यादा जोश में है, उनकी कुछ बातें पुतिन को डरा सकती हैं। अब्राम्स टैंकों से यूरेनियम वाले गोले फायर किए जा सकते हैं। इसे युद्ध की भाषा में यूरेनियम बुलेट कहा जाता है। अब्राम्स टैंक यूरेनियम से लैस गोलों को दाग सकता है। इसमें 120 mm M256 स्मूथ बोर गन लगी है। ये टैंक 3 किलोमीटर तक गोला मार सकता है। इस टैंक का कवच बहुत ज्यादा मजबूत कहा जाता है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे कि ये टैंक रूस के हाथ लगे और फिर इसके सीक्रेट पुतिन की फाइल तक पहुंच जाए। मुमकिन है इसी वजह से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से वादा लिया हो कि अब्राम्स टैंक को खतरनाक मोर्चों पर तैनात नहीं किया जाएगा। अमेरिका की इस शर्त के पीछे लेपर्ड टैंक भी है, जो रूस के हमलों में बुरी तरह पिट चुका है। जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक के रूस की मिसाइलों ने चीथड़े उड़ा दिए। बड़े ही आसानी से रूस की मिसाइलें और ड्रोन लेपर्ड 2 का शिकार कर रहे हैं। इसी वजह से यूरोप, नेटो और अमेरिका का भरोसा डगमगा गया है। ये देश ज़ेलेंस्की की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती से बचना भी चाहते हैं। यही वजह है कि पहले तो अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने सुपर टैंकों को देने में आनाकानी की, हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बहुत कशमकश के बाद अब अमेरिका ने 31 अब्राम्स टैंक यूक्रेन भेजने का फैसला लिया। अब बात ज़ेलेंस्की को मिले बड़े धोखे की। वादा खिलाफी के जाल में ज़ेलेंस्की ऐसे फंस गए हैं कि उनके ऑफिस से उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। पश्चिमी मीडिया में अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जर्मनी से यूक्रेन को जो हथियार मिलने थे, वो अभी तक पूरी तादाद में नहीं मिले। सप्लाई आधी अधूरी ही चल रही है। इसमें जर्मनी का रवैया तो बिल्कुल बदला बदला सा है। यूक्रेन में लेपर्ड टैंक का हाल देखने के बाद जर्मनी ने अपने IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम पर ब्रेक लगा दी है। ऐसे और एयर डिफेंस सिस्टम देने पर जर्मनी की तरफ से आनाकानी हो रही है।
2022 के फरवरी महीने में जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी तो जर्मनी खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आया। शुरू में ना तो जर्मनी ने यूक्रेन को कोई हथियार दिया, ना ही किसी गुट में शामिल रहा। लेकिन अमेरिका के बार बार दबाव डालने और मई 2023 में ज़ेलेंस्की के बर्लिन दौरे के बाद जर्मनी के रुख में 360 डिग्री का बदलाव आया। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने अपना खजाना खोल दिया और ज़ेलेंस्की की झोली भर दी। यूक्रेन की मदद के लिए लगभग $3 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया। इस मदद में जर्मनी के नए और आधुनिक हथियार शामिल हैं। जर्मनी ने ऐसी दरियादिली दिखाई कि पश्चिमी देशों में वो पहला देश बना जिसने यूक्रेन में अपना एयर डिफेंस सिस्टम आइरिस-T भेजा। इससे भी आगे जब यूक्रेन को जरूरत हुई तो जर्मनी ने अपना सबसे भरोसेमंद और ताकतवर टैंक लेपर्ड 2 बगैर किसी देरी के यूक्रेन के युद्ध में उतार दिया। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की को मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और PZH-2000 हॉविट्जर जैसे हथियारों से लैस कर दिया। इन हथियारों की पहली खेप का ना तो ज़ेलेंस्की को कोई बड़ा इंतजार करना पड़ा और ना ही जर्मनी ने कोई टालमटोल की। इन हथियारों की बदौलत ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जबरदस्त फाइट की। कई इलाकों में रूस को पीछे खदेड़ दिया। ज़ेलेंस्की की कामयाबी को देखते हुए जुलाई में जर्मनी ने फ्रांस के साथ यूक्रेन जंग के लिए संयुक्त सहायता पैकेज का ऐलान किया, जिसमें दोनों देशों के कई आधुनिक हथियार, गोला बारूद शामिल थे। तारीख पे तारीख बीतती जा रही है, लेकिन अभी तक इन हथियारों की सप्लाई नहीं हुई है। ज़ेलेंस्की को अगर ये हथियार समय पर मिल जाते तो शायद जंग का नतीजा कुछ और होता, क्योंकि जो आइरिस-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिलने हैं उनकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। आइरिस-T SLM जर्मनी का सबसे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर, नीचे उड़ने वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ काम करता है। एक सिस्टम से मीडियम रेंज यानी 40 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी में ट्रेनिंग दी गई है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल है और दुश्मन अगर इसका ठिकाना जान ले तो आसानी से इसकी जगह बदली जा सकती है। लेकिन अब डर बड़ी बेइज्जती का है और दूध का जला जर्मनी अब फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। ऐसे डर के पीछे यूक्रेन में लेपर्ड 2 टैंक का हाल है। हालांकि लेपर्ड को देखकर शुरुआत में यूक्रेन ने बड़े बड़े ख्वाब पाल लिए थे। लेपर्ड 2 टैंक का वजन करीब 60 टन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मेन गन से 42 राउंड गोले फायर किए जाते हैं। लेकिन इन खूबियों से भरपूर टैंक को रूस ने बड़ा आसान शिकार बना लिया। जंग में रूस के सस्ते ड्रोन बहुत महंगे लेपर्ड टैंक का बहुत आराम से शिकार कर रहे हैं। लेपर्ड टैंक का पुतिन ने जो हाल किया उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई है। ये वीडियो तब का है जब जर्मनी का लेपर्ड टैंक और अमेरिका के ब्रेडले टैंक को पुतिन ने घेर कर मारा था। ये सभी बख्तरबंद गाड़ियां एक बारूदी सुरंग से भरे इलाके में दाखिल हो गई थी। इस हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा। एक लेपर्ड टैंक, 12 ब्रेडले बख्तरबंद गाड़ियां और 3 लेपर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल तबाह हो गए और तभी से ज़ेलेंस्की को लगा कि नेटो वाली मदद को पुतिन ने खत्म करने का फैसला कर लिया है। पुतिन के इस आक्रामक रुख से ही सभी मददगार देश अपने हथियार भेजने से कतराने लगे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में लेपर्ड टैंक को मारने के लिए अपना लैंसेट ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन की कीमत 28 लाख रुपए है, जबकि एक पुराने लेपर्ड टैंक की कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच है। यानी पुतिन बहुत ही सस्ते में किए जा रहे हमले से लेपर्ड टैंक की लाश तैयार कर रहे हैं और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की में बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। लेपर्ड टैंक को पुतिन ने कैसे शमशान पहुंचाया, इसकी तस्वीरें देखकर बाइडेन का हौसला टूट गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जंग की स्टेज पर बहुत कुछ ऐसा है जो साख बना सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। अमेरिका हो, जर्मनी हो या फिर कोई और नेटो की पावर, कोई नहीं चाहेगा कि पुतिन उनके हथियारों को घेरकर ऐसे मारे कि उनकी दशकों से बनाई गई इमेज एक हमले में खराब हो जाए, एक झटके में मिट्टी में मिल जाए।